जैसे कि राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के ए बी सी डी चार पार्ट अपने आज इसमें सॉल्व करेंगे। देखो पहला पार्ट इसमें दे रखा है 3a प्लस 9b माइनस 6। देखो क्वेश्चन में ये था सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो जो भी डेटा अपने को दे रखा है, देखो नॉर्मली इसमें डायरेक्ट प्लस माइनस है, तो आप इसको एज इट इज पहले लिख लो 3a प्लस 9b माइनस 6 प्लस 8a माइनस 4b माइनस 7a प्लस 16। अब देखो इसको हमने एज इट इज यहाँ लिखा, लेकिन हर बार सेम जरूरी नहीं है कि हमने एज इट इज लिखे। देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो अपने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसमें भी अपने इसको सॉल्व करके लिखेंगे। केवल ये एक ही क्वेश्चन था जिसमें हमने सेम लिखा है। अब देखो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, वेरिएबल को एक साथ लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 3a, अब ये वेरिएबल सेम कहाँ आ रहा है प्लस 8a, और देखो आगे कहाँ आ रहा है माइनस 7a। वैसे देखो 9b माइनस में 4b कितना हो जाएगा, 9b माइनस 4b माइनस 6 प्लस 16। देखो जब हमने a वेरिएबल को एक साथ लिख लिया, b को एक साथ लिख लिया, नंबर को हमने एक साथ लिख लिया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। तो 3 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। लेकिन 11 में से 7 माइनस करेंगे, 11 में से 7 माइनस किया कितना आ जाएगा 4a। वैसे देखो 9b माइनस 4b कितना आ जाएगा 5b। अब माइनस का 6 है प्लस का 16 है, अपोजिट साइन आ रहे हैं तो नंबर को हमें क्या करना है माइनस। 16 में से 6 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 10, और बिगर वैल्यू का साइन प्लस में है तो प्लस में 10। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है 3। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर आ जाए, उस नंबर के ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हो, कितने भी नंबर हो, हमें सबसे क्या करवानी है मल्टीप्लाई। तो 3 की मल्टीप्लाई 3a से करेंगे क्या आ जाएगा 9a। माइनस का साइन, क्योंकि ये देखो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9b माइनस में 8a माइनस में 4b और माइनस 16। अब सेम वेरिएबल को एक साथ लिख लेते हैं 9a माइनस में 8a माइनस में 9b माइनस में 4b और माइनस में क्या आ जाएगा 16। अब देखो 9 में से 8 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा a माइनस, देखो माइनस में 9 है माइनस में 4 है, सेम साइन हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, नंबर क्या हो जाते हैं प्लस। तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। अब अगर यहाँ सेम साइन माइनस में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ दोनों साइन प्लस में होते तो यहाँ प्लस का साइन आ जाता। a माइनस में 13b और माइनस में 16। देखो नंबर और कोई है ही नहीं, तो ये एज इट इज नंबर अपने यहाँ लिख लेंगे। सी नंबर में देखो ब्रैकेट के बाहर लिखा है नंबर 2, तो इस 2 से हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है। तो 2 मल्टीप्लाई 2x कितना आ जाएगा 4x माइनस में 2 3 जा 6 प्लस 8x प्लस में क्या हो जाएगा 12। अब सेम वेरिएबल को अपने एक साथ लिख लेते हैं 4x प्लस में कितना हो जाएगा 8x माइनस में 6 और प्लस में 12। 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12x, 12 में से 6 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 6। देखो प्लस का 12 है और माइनस का 6 है, तो 12 में से हमने 6 माइनस किया क्या आ गया 6। तो देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा डी पार्ट। देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर आ रहा था नंबर तो हमने मल्टीप्लाई की, यहाँ ब्रैकेट के बाहर नंबर था 2 तो हमने यहाँ भी क्या किया मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर साइन आ रहा है माइनस, तो माइनस जब भी आ जाए इसमें क्या हो जाएगा, कोई नंबर तो नहीं है लेकिन ये सबके साइन चेंज कर देगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उन सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। तो देखो 8x माइनस है, लेकिन 2x को जब बाहर लिखेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब माइनस का 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो इन दोनों के साइन ब्रैकेट में क्या थे और बाहर आके क्या हो गए दोनों चेंज। अब देखो प्लस का 12। अब यहाँ देखो 8x माइनस में कितना है 2x, वेरिएबल सेम आ रहा है एक साथ आ रहा है, तो इसको अपने एज इट इज लिख लिया 8 माइनस में 2 6x प्लस में 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 6x प्लस 15। अब देखो इसके जो EF पार्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।